हेलो दोस्तों, स्वागत करता हूं आपके यूट्यूब चैनल करंट जीके विद रिवीजन में, जिसको शॉर्ट फॉर्म में CGWR के नाम से जानते हैं। आज अपने बात करते हैं 22 मई के मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन के बारे में। सबसे पहले बात करते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 1 के बारे में। 2020 के लिए दुनिया के सबसे अधिक भुगतान पाने वाले एथलीट जो है वो कौन बने हैं, या फिर अपने कहें कि 2021 की रिपोर्ट के अनुसार सबसे ज़्यादा जो कमाई करने वाले एथलीट जो बने हैं उनका नाम क्या है। इनका राइट आंसर होगा कॉन्कोर मैकग्रेगोर के द्वारा 2020 के अंदर सबसे ज़्यादा कमाई जो की गई है। ये जो है प्लेयर आयरलैंड के रहने वाले हैं और ये जो मिक्स्ड मार्शल आर्ट्स होती है उसके ये प्लेयर है, और इनके द्वारा लास्ट ईयर अराउंड 180 मिलियन जो डॉलर है उनकी कमाई की गई है। अब यदि अपने बात करते हैं MMA के बारे में इंडियन व्यू की दृष्टि से, इंडियन व्यू से, अर्जुन भल्लर जो कि भारतीय मूल के कनाडा के अंदर रहने वाले पर्सन है, इनके द्वारा अभी हाल ही में वर्ल्ड चैम्पियनशिप जो है वो जीती गई है। फिर अपने बात करते हैं इसी जो लिस्ट के अंदर जो सेकंड पोजीशन पे रहे हैं वो अर्जेंटीना के लियोन मेसी रहे हैं, जो कि 130 मिलियन डॉलर जो इनके द्वारा कमाए गए, और क्रिस्टियानो रोनाल्डो जो कि इस लिस्ट के अंदर थर्ड नंबर पे रहे हैं, जिनके द्वारा 120 मिलियन डॉलर USA जो है वो कमाए गए हैं। ये था इस क्वेश्चन के बारे में कुछ फैक्ट्स। अब ये अपने यदि बात करते हैं, ये जो लिस्ट जारी की गई है फोर्ब्स के द्वारा बेसिकली जारी की गई है। अब यदि अपने बात करते हैं, फोर्ब्स जो है बेसिकली एक अमेरिकन और चाइनीज़ दोनों का जॉइंट वेंचर है, एक मैगजीन है जो कि एक साल के अंदर 8 बार ऑलमोस्ट पब्लिश की जाती है। अब अपने बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। किस राज्य ने अस्पताल के अंदर बिस्तरों या फिर जो बेड है उनकी ऑनलाइन बुकिंग के लिए अमृत वाहिनी जो ऐप या फिर वेब पोर्टल है ये लॉन्च किया गया है? इसका राइट आंसर होगा झारखंड सरकार के द्वारा बेसिकली ये लॉन्च किया गया है। झारखंड के मुख्यमंत्री जो हेमंत सोरेन जी है उन्होंने इसको लॉन्च किया है। फिर अपने बात करते हैं, कल के ही वीडियो के अंदर अपनों पढ़ा था कि झारखंड जो राज्य है स्मार्ट प्रोजेक्ट सिटी जो है उसके अंदर भी फर्स्ट पोजीशन पे ये रहा है। फिर बात करते हैं बिहार राज्य के बारे में। बिहार राज्य के द्वारा कोविड-19 के रोगियों की निगरानी करने के लिए हिट कोविड-19 ऐप जो है वो लॉन्च किया गया। हिमाचल प्रदेश सरकार के द्वारा आयुष्मान आप घर आपके द्वार जो है एक स्कीम यहाँ पर कोविड-19 जो पेशेंट्स है उनसे रिलेटेड एक स्कीम जो है लॉन्च की गई। वेस्ट बंगाल की यदि अपने बात करते हैं तो यहाँ पर विधान परिषद की मंजूरी अभी यहाँ की जो विधानसभा है उसके द्वारा प्रोवाइड करवाई गई है। अब अपने बात करें यहाँ पर झारखंड राज्य के बारे में। झारखंड ये वाला जो पोर्शन आपको दिखाया गया है झारखंड राज्य का शो किया गया है, और झारखंड के साथ भारत के विभिन्न राज्य जैसे कि उड़ीसा हुआ, छत्तीसगढ़ हुआ, उत्तर प्रदेश हुआ, बिहार हुआ और पश्चिम बंगाल हुआ। टोटली ये जो 5 स्टेट्स की बाउंड्री झारखंड राज्य के साथ में टच होती है। फिर बात करते हैं झारखंड की जो राजधानी है कैपिटल रांची है, यहाँ के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी है, राज्यपाल यहाँ की द्रौपदी मुर्मू है, और इस स्टेट का जो निर्माण हुआ था वो 15 नवंबर 2000 को हुआ था, और ये जो बिहार राज्य है उससे अलग होकर ये बना था। यहाँ की सबसे ऊंची जो चोटी है वो प्रशांता हिल के नाम से जानी जाती है। यहाँ के जो फेमस डांस है झुमरिया डांस और पाइका, ये दोनों जो डांस है कई बार एग्जाम में पूछे गए हैं और रिपीटेड क्वेश्चन रहते हैं। फिर बात करते हैं ये जो पाइका डांस है बेसिकली उड़ीसा से भी संबंधित है। फिर बात करते हैं नेशनल पार्क की, तो बेतला नेशनल पार्क यहाँ पर प्रेजेंट है, और हजारीबाग वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो है वो भी यहीं पर प्रेजेंट है। फिर यदि अपने बात करते हैं विधानसभा की 81 सीट्स है, लोकसभा की 14 और राज्यसभा की 6 सीट्स जो है यहाँ पर प्रेजेंट है। अब अपने बात करते हैं झारखंड राज्य की बारे में, जो कि करंट न्यूज़ की अपने बात कर सकते हैं। किसान फसल राहत योजना जो है यहाँ पर स्टार्ट की गई थी। यहाँ की एक शोहरी पेंटिंग है जो कि काफ़ी फेमस है, जिसको अभी GI टैग अभी कुछ समय पहले मिला था। तत्पर कार्यक्रम यहाँ पर स्टार्ट किया गया था। प्राज्ञम ऐप जो वो यहाँ पर लॉन्च किया गया था, और भारत का पहला जो
ड्रैगन फ्लाई जीवाश्म है, फॉसिल्स जिसको अपने कहते हैं, वो भी यहीं पर मिला था। और ग्रीन पीस की एक रिपोर्ट आई थी जिसके अंदर कहा गया था भारत का सबसे प्रदूषित शहर जो है वो झारखंड के अंदर झरिया नाम का है, वो सबसे प्रदूषित शहर है। फिर अपने बात कर रहे हैं, यदि आप लोगों को ये वीडियो पसंद आ रहा हो तो आप इसे लाइक कीजिएगा एंड शेयर कीजिए। जो भी पर्सन इस चैनल को फर्स्ट टाइम देख रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और पास में जो बेल आइकन दिया उसको भी आप प्रेस कीजिएगा। जैसे ही आप इसको प्रेस करते हैं तो मेरे द्वारा दी गई हर इन्फॉर्मेशन का जो नोटिफिकेशन है वो आपको मिल जाएगा। फिर अपने बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। वार्षिक वर्ल्ड कोरियोग्राफर जो अवार्ड है वो अभी हाल ही में किसने जीता है? सो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा सुरेश मुकुंद के द्वारा बेसिकली ये अवार्ड जो जीता गया है। सुरेश मुकुंद पहले भारतीय ऐसे बने हैं जिनको इस अवार्ड से जो है सम्मानित किया गया है। अब यदि अपने बात करते हैं, ये जो अवार्ड है वर्ल्ड कोरियोग्राफी अवार्ड 2000, इसको कोरियो अवार्ड के नाम से भी जाने जाता है और इसी तरह से इसको ऑस्कर ऑफ डांसर्स के नाम से भी इस अवार्ड को जो है वो जाना जाता है। फिर यदि अपने बात करते हैं इस अवार्ड के बारे में, ये जो अवार्ड है बेसिकली हर साल प्रोवाइड करवाया जाता है, अमेरिका के लॉस एंजल्स सिटी के अंदर इसको प्रोवाइड करवाया जाता है। अब यदि अपने बात करते हैं जो सुरेश मुकुंद जी हैं उनके बारे में, ये जो पर्टिकुलर द किंग नाम से एक डांस क्रू है जिसके ये प्रोड्यूसर और कोरियोग्राफर है। 2019 का एक अमेरिका के अंदर सेशन हुआ था जिसके अंदर एक टीवी रियलिटी शो था जो हिट अमेरिकन, जिसको वर्ल्ड ऑफ डांस के नाम से जानते हैं, वो जो है वर्ल्ड ऑफ डांस बेसिकली इसी ग्रुप के द्वारा जीता गया था। अब यदि अपने बात करते हैं, ये जो वर्ल्ड कोरियोग्राफी अवार्ड है बेसिकली ये इस बार का 10th नंबर का एडिशन था और ये जो अवार्ड प्रोवाइड करवाया गया है सुरेश मुकुंद को टीवी रियलिटी शो कंपटीशन का जो कैटेगरी है उसके अंदर इनको ये अवार्ड प्रोवाइड करवाया गया है। फिर ये अपने बात करते हैं जो बाकी के ऑप्शंस है उनके बारे में, जैसे कि वाई नुकुल फोएम की अपने बात करते हैं तो इनको एक्ट जो वाइटली अवार्ड है 2021 या फिर ग्रीन ऑस्कर अवार्ड जिसको अपने कहते हैं वो जीता, ये नागालैंड के रहने वाले हैं। डॉक्टर ताहिरा कुतुबुद्दीन की बात करते हैं तो अरब जगत का 15th नंबर का जो शेख जायद अवार्ड है वो इनके द्वारा जीता गया, जिसको अपने अरब जगत का नोबेल प्राइज़ भी कहते हैं। और ये जो है ताहिरा कुतुबुद्दीन अभी वर्तमान समय के अंदर जो शिकागो यूनिवर्सिटी है वहाँ पर अरबी भाषा की एक प्रोफेसर बनी हुई है। फिर बात करते हैं अपने जो शंकर बालाकृष्ण स्वामी जी हैं उनके बारे में। सो इनके द्वारा भी हाल ही में जो है 2020 का मिलेनियम टेक्नोलॉजी अवार्ड जो है वो जीता गया था डेविड के साथ मिलकर। फिर बात करते हैं, ये जो है बाला सुब्रमण्यम जी बेसिकली जो कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी है वहाँ पर एज ए केमिस्ट और एज ए प्रोफेसर की तरह वहाँ पर वर्क कर रहे हैं। फिर अपने बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। केन्या की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश जो है अभी हाल ही में कौन बनी है? सो इसका राइट आंसर होगा मार्था कोमे जो है यहाँ की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश बनी है। फिर अपने बात करते हैं, ये जो बात कर रहे हैं जो बाकी के ऑप्शंस हैं उनके बारे में, जैसे फातिमा बीवी की बात करते हैं तो ये भारत के सुप्रीम कोर्ट की पहली जो न्यायाधीश बनी थी। फिर बात करते हैं एन.वी. रमन्ना जो कि सुप्रीम कोर्ट के भी प्रेजेंट टाइम के अंदर 48th नंबर के जो चीफ जस्टिस है वो भी बने हैं, शपथ ली है इन्होंने। और जेफ बेजोस की बात करते हैं तो दुनिया के सबसे अमीर व्यक्ति जो है ये बने हुए हैं। अब अपनों ने यहाँ पर बात की है केन्या कंट्री के बारे में। सो केन्या की जो कैपिटल है वो नैरोबी है और नैरोबी के अंदर ही यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट जो प्रोग्राम है उसका हेडक्वार्टर यहाँ पर प्रेजेंट है। अब आप लोग मुझे कमेंट्स के अंदर बताएंगे कि जो यूएनईपी है इसका जो मुख्य पर्सन है जो अध्यक्ष है उनका नाम क्या है? इसका आंसर आप लोग मुझे कमेंट्स के अंदर बताएंगे। और आप लोग मुझे ये भी बताएंगे कि यूएनईपी की जो स्थापना है वो कब हुई थी, जो कि एग्ज़ाम में कई बार पूछा गया है कि यूएनईपी जो है बेसिकली इसका हेडक्वार्टर और इसकी स्थापना कब हुई थी। फिर बात करते हैं, यदि आप लोगों को ये वीडियो पसंद आ रहा हो तो आप इसे लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा। जो भी पर्सन इस चैनल को फर्स्ट टाइम देख रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, पास में जो बेल आइकन दिया उसको भी आप प्रेस कीजिएगा। जैसे ही आप बेल आइकन को प्रेस करते हैं तो मेरे द्वारा दी गई हर इन्फॉर्मेशन का जो नोटिफिकेशन है वो आपको मिल जाएगा। फिर अपने बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। हर साल 21 मई को जो है वो कौन सा दिवस मनाया जाता है? सो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन डी होगा। ये जो तीनों डे है
पर्टिकुलर इस दिन अपने बनाए जाते हैं। सो सबसे पहले अपने बात करते हैं इंटरनेशनल टी जो डे है वो इस दिन मनाया जाता है। फिर यदि अपने बात करते हैं नेशनल एंटी टेररिज्म डे जो है ये भी 21 मई को मनाया जाता है। ये जो डे है हमारे देश के 6 नंबर के जो प्रधानमंत्री थे उनका नाम आप लोग मुझे कमेंट्स के अंदर बताएंगे। और फिर यदि अपने बात करते हैं इनकी जो मृत्यु हुई थी वो इसी दिन हुई थी और इनका जो कार्यकाल था वो 1984 से स्टार्ट हुआ था और 1989 के दौरान तक इनका जो कार्यकाल रहा था। सो ये जो डे है नेशनल एंटी टेररिज्म डे, बेसिकली ये जो हमारे देश के प्रधानमंत्री थे इनकी जो मृत्यु का जो दिन था उसी को याद करने के लिए पर्टिकुलर ये डे जो है वो मनाया जाता है। फिर अपने बात कर रहे हैं वर्ल्ड डे फॉर कल्चर डाइवर्सिटी फॉर डायलॉग एंड डेवलपमेंट का भी ये जो डे है वो मनाया जाता है। फिर अपने बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। भारतीय नौसेना का पहला विध्वंसक या फिर डिस्ट्रॉय का नाम क्या है जिसे अभी 21 मई को जो है वो रिटायर्ड या फिर सेवा मुक्त कर दिया, जिसको डीकमीशन भी अपने कहते हैं। सो इसका राइट आंसर होगा INS जो राजपूत है, बेसिकली इसको भी डीकमीशन कर दिया गया है। ये जो डिस्ट्रॉयर है बेसिकली 1980 के दौरान ये भारतीय नौसेना के अंदर शामिल हुआ था और अपनी 41 ईयर की सेवा के बाद सर्विसेज के बाद अब इसको 2021 के अंदर इसको रिटायर कर दिया गया है। फिर यदि अपने बात करते हैं INS जो राजपूत है इसको बेसिकली D51 के नाम से भी जाना जाता था और इसका जो ओरिजिनल नेम है वो नादेजेन के नाम से इसको जाना जाता था, जो कि रशिया के अंदर ये बनाया गया था। ये जो डिस्ट्रॉयर है इसको जो डीकमीशन किया जाएगा वो विशाखापत्तनम के अंदर जो डेकयार्ड है वहाँ पर इसको डीकमीशन किया जाएगा। फिर बात करते हैं अपने जो बाकी के ऑप्शंस हैं उनके बारे में, जैसे कि INS राणा हुआ और INS रणवीर है, ये भी बेसिकली हमारे डिस्ट्रॉयर है। फिर अपने बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। किस देश ने अभी हाल ही में कहा है कि जो 14th नंबर के दलाई लामा है इनका जो भी उत्तराधिकारी अभी नया बनेगा उसको वहाँ की सरकार के द्वारा जो है उपाधि या फिर उनको परमिशन लेनी पड़ेगी कि इनको हम यहाँ के जो नेक्स्ट उत्तराधिकारी है वो बना रहे हैं। सो इसका राइट आंसर होगा चाइना कंट्री के द्वारा ये कहा गया है कि तिब्बत के अंदर जो 14th नंबर के दलाई लामा है उनका जो भी उत्तराधिकारी बनेगा उनकी परमिशन हमारे यहाँ से इनको लेनी होगी। फिर बात करते हैं ईरान के बारे में। सो ईरान का जो नया सुपर कंप्यूटर बना है उसका नाम जो है वो सिमरोग रखा गया है। फिर यदि अपने बात करते हैं श्रीलंका के बारे में, सो यहाँ पर 2021 का जो एशियन गेम्स या एशियन कप होने वाला था क्रिकेट का एशिया कप, उसको अभी जो है पोस्टपोन कर दिया गया। इजराइल की बात करते हैं तो इजराइल और फिलिस्तीन के बीच में जो अभी युद्ध चल रहा था वो यहाँ पर युद्ध विराम हो चुका है। फिर अपने बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। बुद्धा इन गंधा नाम से एक पुस्तक लिखी गई, उस पुस्तक के जो लेखक है या फिर उस पुस्तक से कौन व्यक्ति संबंधित है। सो इसका राइट आंसर होगा सुनीता द्विवेदी के द्वारा बेसिकली ये जो पुस्तक है वो यहाँ पर लिखी गई है। अब यदि अपने बात करते हैं जो बाकी के ऑप्शंस हैं उनके बारे में, जैसे कि दीप हलदार के बारे में बात करते हैं तो इनके द्वारा बंगाल 2021 एन इलेक्शन डायरी नाम से पुस्तक लिखी गई है। इसी तरह से मेघना मार्केल की बात करते हैं तो द बेंच नाम से पुस्तक लिखी गई। और प्रतीक मोहन सिंह मलिक की बात करते हैं जो कि भारत के एक डिप्लोमेट थे और इनके द्वारा सिक्किम हिस्ट्री ऑफ इंट्रीग्यू एंड अलायंस नाम से एक पुस्तक लिखी गई जिसके अंदर बताया गया था कि सिक्किम किस तरह से भारत का जो 22वां राज्य है वो बना था। फिर अपने बात करते हैं, ये था आज का वीडियो। यदि आप लोगों को पसंद आया हो तो आप इसे लाइक कीजिएगा और इसको आप शेयर भी कीजिएगा। जो भी पर्सन इस चैनल को फर्स्ट टाइम देख रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, पास में जो बेल आइकन दिया उसको भी आप प्रेस कीजिएगा। अब अपने बात करते हैं लास्ट वीडियो के रिवीजन के बारे में। सो 2021 में माउंट एवरेस्ट की चढ़ाई करने वाली पहली भारतीय महिला जो है वो कौन बन गई। सो राइट आंसर होगा अरुणाचल प्रदेश की ताशी यांगजम जो है वो बनी हैं। फिर बात करते हैं किस राज्य ने राज्य में विधान परिषद की स्थापना को मंजूरी दी। सो पश्चिम बंगाल राज्य के द्वारा 2020 का मिलेनियम टेक्नोलॉजी जो अवार्ड है वो बेसिकली शंकर बाल सुब्रमण्यम और डेविड कैलमेरन ने ये जो अवार्ड है वो जीता। ब्लूमबर्ग बिलियनियर्स इंडेक्स की रिपोर्ट के अनुसार दुनिया का सबसे अमीर व्यक्ति जो है अमेजन के संस्थापक जेफ बेजोस अभी बने हुए हैं। हर साल 20 मई को जो है वो वर्ल्ड मेट्रोलॉजी डे जो है वो मनाया जाता है। और
अपने जुलाई 2021 के अंदर श्रीलंका के द्वारा भारतीय टीम का जो है वो दौरा किया जाएगा। सो उस टाइम भारतीय टीम के जो मुख्य कोच बनेंगे वो राहुल द्रविड़ है वो बनाए जाएंगे। फिर बात करते हैं चीन के द्वारा भी हाल ही में एक जो सैटेलाइट है वो लॉन्च किया गया। सो उसका राइट आंसर होगा यांग 2D नेम है। और हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर स्थापित करने में भारत का जो कर्नाटका राज्य है वो पूरे भारत के अंदर टॉप पोजीशन पे या फर्स्ट पोजीशन पे रहा है। फिर अपने बात करते हैं, ये आज के जो भी क्वेश्चन एंड आंसर आपको यहाँ पर दिखाए गए हैं, फोटो ऑफ द कैंडिडेट की जगह उस पर्सन का फोटो यहाँ पर पब्लिश किया जाएगा जो कि आज के वीडियो के अंदर जो क्वेश्चन आपसे पूछा गया है उसका आंसर मुझे आप लोग कमेंट्स में बताएंगे। एट द लास्ट अपने बात फॉर वॉचिंग, थैंक यू सो मच।